हेलो व्यूअर्स, आज से हमने एक्सेल की सीरीज शुरू कर दिया है। मेरा ये दावा है कि आप इस वीडियो को देखकर एक्सेल की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी एक्सेल नहीं चलाया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल के बेसिक फार्मूले लगाना सीख जाएंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि कॉलम रो कितने होते हैं या फिर हम एक्सेल को शुरू में शुरू कैसे करते हैं। तो एक्सेल के हम बेसिक फार्मूले को भी कवर करेंगे और एक्सेल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने सीधे पीसी पर और आपको वहां पर बताते हैं कि एक्सेल कैसे शुरू किया जाता है और एक्सेल के फार्मूले को हम कैसे लगाते हैं। तो गाइस, हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप यहाँ पे चालू है। तो एक्सेल हमें ओपन करने के लिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर की और यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल EXCEL और एक्सेल टाइप करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल जो है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अगर एक्सेल के हम यहाँ बेसिक से जाने तो आपको बता दें कि एक्सेल जो होता है हमारा, आप इस तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ABCD इस तरह से करके जो शुरू होते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम। यह हमारा कॉलम होता है। अगर इधर नंबर पॉइंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 की तरफ से तो ये हमारा शुरू होता है रो। कॉलम और रो के परस्पर कटान से सेल का निर्माण होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेल और इस सेल में हम अपने डेटा को रखते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ सीट जो कि हमारे बाय डिफॉल्ट सीट 3 तक क्रिएट होते हैं। इन सीट में हम अपने डेटा को रखते हैं। एक्सेल में जो सबसे बेसिक चीज जानते हैं वो हम ये जानते हैं कि एक्सेल में किसी भी चीज की शुरुआत या किसी भी फार्मूले के लगाने से पहले हम इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं। और जब भी हम किसी भी फार्मूले को लिखते हैं तो हमें लास्ट में पैरेंथेसिस सिंबल को रखा जाता है, जिसे हम नॉर्मली भाषा में या मैथ की भाषा में कहते हैं छोटा ब्रैकेट। क्योंकि जब भी हम इस ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो फार्मूला हमारा एक्सेल के रूप में बड़े अच्छे से काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं इसके, तो हम यहाँ पे सीखने वाले कुछ इस एक्सेल में कि एक्सेल का जो है टोटल रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं और सेल कितने होते हैं। और रो को पता करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल प्रेस करेंगे इक्वल बटन और यहाँ पे टाइप करेंगे रोज ROWS। टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पैरेंथेसिस सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे A:A टाइप करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे टोटल रो कितने हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल रोज मिल रहे हैं 10,48,576। और अगर हमें कॉलम्स को पता करना है तो हम यहाँ पे आकर इक्वल कॉलम्स टाइप करेंगे COLU। कॉलम्स टाइप करने के बाद यहाँ से हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो हमारा पैरेंथेसिस सिंबल इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1:1 और हम ब्रैकेट को करेंगे बंद। इसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे टोटल कॉलम्स कितने हैं। और यदि हमें सेल का पता करना है तो सेल को पता करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम जो रो की वैल्यू चाहिए है उसे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। इसके बाद हम कॉलम्स की वैल्यू को सिलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे टोटल सेल्स कितने होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बेसिक फार्मूले को सीखते हैं। तो गाइस, हमने जैसे यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं और एक्सेल के हम बेसिक फार्मूले को यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम। तो सम फार्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे SUM, टैब बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद हम सभी नंबर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी। काउंट लगाने के लिए हम सिंपल प्रेस करेंगे इक्वल, फार्मूला का नाम लिखेंगे काउंट, टैब बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद जो भी हमारी डेटा है उस डेटा को हम क्या करेंगे पूरा यहाँ से सिलेक्ट करके और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं। अगला हमारा है काउंटा। काउंटा में हम नंबर्स और टेक्स्ट यानी कि नेम दोनों को लेते हैं तो हम इक्वल काउंटा यहाँ पे टाइप करेंगे, टैब बटन
प्रेस करेंगे तो जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे हमारे पैरेंथेसिस सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम सबसे ऊपर चलते हैं और नेम से लेते हैं जो है रमेश से, और यहाँ से हम क्या करेंगे पूरे के पूरे टेक्स्ट और नंबर्स को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ से 20 हमने जो है डेटा सेट जो अपना बनाया है उसमें हमारे नंबर्स और नेम को मिलाकर 20 काउंट आ रहे हैं। अगला हमारा है मैक्स, यानी कि हमें यह पता करना है कि सबसे बड़ी हमने जो डेटा बनाया है उसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो टैब बटन हम प्रेस करते हैं और अपने नंबर्स को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो है 93। अगर आप देख सकते हैं कि इस डेटा में हमारा सबसे बड़ी वैल्यू 93 है, इसके बाद जो है सब छोटे हैं 93 से। अगला हमारा है मिन। फार्मूला हम टाइप करेंगे बराबर MIN, देन टैब बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद हम अपने सभी नंबर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो कि 35 है। और एवरेज के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल AVERAGE, तो एवरेज हमारा जैसे आ जाता है यहाँ पे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम सभी नंबर्स को अपने सिलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा जो एवरेज प्राप्त हो रहा है वो 66.8 आ रहा है। अगला हम लगाते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज को हम यहाँ पे थोड़ा मैनुअल तरीके से निकालेंगे। जैसे इक्वल बटन को हम प्रेस करते हैं और जो हमारा टोटल सम की वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम डिवाइड करेंगे काउंट की वैल्यू से। तो जैसे हम सम की वैल्यू में अगर काउंट की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सेल की बेसिक फार्मूले जरूर समझ में आए होंगे।